जंतर मंतर पर हुआ ये विरोध प्रदर्शन कई मायनों में अहम रहा। एक तरफ जहां नीट स्कैम को लेकर युवाओं में गुस्सा साफ देखने को मिला, वहीं केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। इसके साथ साथ प्रदर्शन को शांतिपूर्ण और संवेदनशील बनाए रखने की कोशिश भी लगातार रही। इस दौरान राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी यहां पहुंचे और उन्होंने युवाओं से अपील की कि वो अपनी आवाज जरूर उठाएं, लेकिन पूरी संवेदनशीलता और शांतिपूर्ण तरीके से। वहीं खास बात ये रही कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों से कई बड़े लोग जंतर मंतर पहुंचे, जिससे इस मुद्दे की गंभीरता और व्यापकता साफ नजर आई। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने भी शुरुआत से ही शांतिपूर्ण विरोध पर जोर दिया और उसी दिशा में इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाया। दिल्ली प्रशासन द्वारा तय की गई समय सीमा शाम 5:30 बजे से पहले ही इस विरोध प्रदर्शन को समाप्त कर दिया गया और वहीं पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरीके की अव्यवस्था या विवाद की स्थिति सामने नहीं आई। हालांकि अलग अलग राजनीतिक दल और लोग अपनी अपनी विचारधारा और नजरिया लेकर यहाँ पहुंचे, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन में साफ तौर पर एक ही मांग केंद्र से रही, वो थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। कुछ लोग का मानना है कि युवाओं को अपनी आवाज उठाने का पूरा हक है, लेकिन उसे किसी भी राजनीतिक प्रभाव से आकर भटकना नहीं चाहिए। वहीं कई लोगों ने आरोप लगाया कि युवाओं को एक खास नैरेटिव के तहत प्रभावित किया जा रहा है, जो उनके भविष्य के लिए सही नहीं है। अब साफ है कि ये विरोध प्रदर्शन जहां एक और गुस्से और मांगों की आवाज बनकर उभरा, वहीं इनमें समाज के भीतर मौजूद मतभेदों और अलग अलग सोच को भी उजागर कर दिया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में। मैं आपके साथ समृद्धि यादव। फिलहाल मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी संस्थापक अभिजीत दिपके द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और फिलहाल अभी प्रदर्शन जो है खत्म हो चुका है, जिसके बाद जो है बड़े बयान आ रहे हैं। सोनम वांगचुक भी यहाँ पहुंचे थे 2 बजे के करीब, वो यहाँ से निकले हैं और काफी बड़े बयान भी इसको लेके आए। काफी बड़े लोगों से जो है यहाँ पे उनका समर्थन मिला है, विपक्ष के लोगों का यहाँ पे समर्थन मिला है। आइए जानते हैं लोगों से कि उनकी क्या राय है इस पूरे विरोध प्रदर्शन की। उन्होंने जो बोला, उमर खालिद के सपोर्टर सौरभ दास, उनका जो प्रवक्ता है इधर के, वो सौरभ दास जो है वो उमर खालिद को सपोर्ट करते नजर आए हैं और काफी उनकी वीडियोस फोटोज भी वायरल हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो लोग नेपाल जैसी सिचुएशन वापस दिल्ली में क्रिएट करना चाह रहे हैं? नहीं हो पाएगी मैडम, कभी नहीं हो पाएगी। आप सौरभ दास की बात करते हैं, उसकी तो लुगाई जैसे वो ही डांस लाइक अ गर्ल इन अ वीडियो। That's what you call your leaders. Is this the kind of the upbringing you want in this country by people and supporting people like them? Seriously, आप उस इंसान को सपोर्ट करो जैसे यूएस ने भी डिटेन करा है, वो इंडिया में है। उसका पार्टी का स्पोक्स पर्सन इज अ क्लियर सपोर्टर ऑफ उमर खालिद, अ पर्सन हु इज एन एंटी नेशनल, जो भारत तेरे दुश्मन, तेरे टुकड़े टुकड़े हो गए उसका नारा लगाता है, कश्मीर को अलग करो देश से, आप उनको सपोर्ट करते हो। That's what you call yourself as a leader of कॉकरोच जनता पार्टी। को अगर प्रॉब्लम है कि आपको धर्मेंद्र प्रधान जी का आपको रेजिग्नेशन चाहिए, ठीक है, आप देखिए जो अभी नीट का एग्जाम, जिसका भी एग्जाम का ये हुआ था कि पेपर लीक हो गया, आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दिस थिंग कि नहीं होना चाहिए, पेपर लीक बिल्कुल नहीं होना चाहिए देश में, क्योंकि काफी सारे छात्रों की मेहनत जुड़ी होती है पूरे साल। और अब ये भी देखो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है। Do you really think that education minister is a real culprit behind that paper leak, or that private ownership company जिसको टेंडर दिया था? And I'm really in this situation कि मैं उनके लिए अपना जितनी ज्यादा संवेदना मैं व्यक्त कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। पर अब ये देखिए ना, is that our current official, that person is responsible, is he really responsible for that paper leak? No, he's not. मैडम, हम आए हैं वो इसीलिए यहाँ से भागे हैं, और उनका जो एजेंडा था, उनका फिक्स एजेंडा था, एजुकेशन से उनका कोई लेना देना नहीं है। जो उनके समर्थक हैं, जिन राज्यों में उनकी सरकार है, वो वहाँ छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करा रहे हैं। सर, वहाँ पे विपक्ष के दलों का भी समर्थन देखने को मिला है। सौरभ दास जो स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है कॉकरोच जनता पार्टी के, देश के अभी कुछ दिन पहले प्रदूषण के ऊपर उन्होंने एक आंदोलन किया था, लोगों को बुला लिया और वो खुद नहीं पहुंचे, उनकी आदत है। और इस तरह की बयानबाजी देने वाले लोग देश में बहुत सारे हैं, जिन्हें राजनीतिक विपक्ष का या विपक्ष का संरक्षण प्राप्त है। तो इस तरह की बयानबाजी होती रहती है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो क्या लगा उनके बयान से? सोनम वांगचुक ने भी जो है बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट पे खड़ा हूं। तो क्या ऐसे 1 लाख बयान रोज आते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। सरकार ऐसे बयानों को कोई मायने नहीं लगाती। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, बड़ी शर्मनाक बात है। इसके ऊपर देश में एक चर्चा होनी चाहिए और छात्रों के सुझाव मांगे जाने चाहिए।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई है, क्या लगता है उनकी कुर्सी छूटेगी कि नहीं? इससे पहले एक पोर्टल बनना चाहिए, छात्रों का सुझाव लिया जाना चाहिए कि एक सभी छात्र अपना पक्ष रखें कि पेपर लीक ना हो, आगे शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, इसमें छात्रों का सुझाव लिया जाना चाहिए। शिक्षा तंत्र में छात्रों की भागीदारी होनी चाहिए, उनके सुझाव की भागीदारी होनी चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी का जो विरोध प्रदर्शन आज यहाँ दिल्ली में हुआ था, उधर पे काफी लोग जो है बड़ी भीड़ में पहुंचे हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक मौजूद व्यक्ति हैं जो इस पर अपनी राय देंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम गिटार अंकल सुशीला आहूजा। सरकार कहाँ इसका ना समर्थन करेगी ना विमर्शन करेगी। सरकार ने तो ठीक है परमिशन दे दी, आज आए युवा है अपना आक्रोश व्यक्त करा और उसके बाद अभी सारे वापस जा रहे हैं धीरे धीरे। बस इसके बाद सरकार को पता था कि आएंगे बोलेंगे चले जाएंगे, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ होना नहीं है। बस सरकार को पता था आएंगे बोलेंगे और चले जाएंगे, और ना सरकार ने इनकी कानों पे बातों पे ध्यान देना। तो उनके सरकार की कानों पे जू नहीं देखने वाली। जो आज प्रदर्शन में यहाँ पे जो लोगों ने इकट्ठा होकर सवाल उठाया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, 100% लिखित में दे सकता हूँ, इस्तीफा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उनके राजनाथ सिंह तो पहले कह चुके हैं एनडीए में इस्तीफे नहीं होते हैं। स्पोक्स पर्सन सौरभ दास उमर खालिद को सपोर्ट करते दिख रहे हैं, इस पे आपका क्या जवाब? देखिए, उमर खालिद वाला जो मामला है उस मामले में दो बातें हैं। एक तरफ तो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है जी किसी को भी बिना ट्रायल के 1 साल से ज्यादा रखना गलत है, एक ही दिन की 2 खबरें हैं सुप्रीम कोर्ट की। दूसरी तरफ वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं अभी 1 साल और तक इनको जमानत नहीं दी जाएगी। अरे भाई, हमारे संविधान कहता है जिसके ऊपर आपने करा 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए, चार्जशीट दाखिल होती है उसके ऊपर मुकदमा चलाओ, मुकदमा सुनने योग्य है, जमानत देने योग्य तो जमानत दो, नहीं देने योग्य तो कम से कम चार्जशीट तो पेश करो। 5 साल हो गया आज उसे, चार्जशीट नहीं पेश करेगी अभी तक उसे। वो किस आरोप में अंदर है, यही उन्होंने फार्मूला सोनम वांगचुक के साथ अपनाया। सोनम वांगचुक को 6 महीने तक उठा के जेल में डाल दिया। एक दिन उठा के जब वो मामला उनका ठंडा हुआ, उनकी आवाज मंद आवाज उनकी पड़ते ही उन्हें उठा के 1 दिन में रिलीज कर दिया गया। इसका मतलब आप झूठे हो ना, जो आरोप आप पहले लगा रहे हो वो साबित नहीं हो रहे तो आप उन्हें रिलीज कर रहे हो, और जब आपको रिलीज ही करना था तो आपने उन्हें गिरफ्तार क्यों करा? और अगर आप गिरफ्तार करा तो इसका मतलब सही बात होनी चाहिए, जो कि नहीं थी। तो ये सरकार का आज मनमाती रवैया चल रहा है, जिसको चाहे उठा के जेल में डाल दो, जिसको चाहे आवाज को चल दो, जिसको चाहे दबा दो। यहाँ पे आया उसको लेके भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि सोनम वांगचुक खुद एक टेररिस्ट के रूप में माने जाते हैं, वो युवाओं को भी जो है उस स्तर पे उतार रहे हैं। मैडम, इधर आप 500 युवा को समझ के आप क्या युवा कर रहे हो? युवा सिर्फ क्या एंटी आए हुए थे क्या? युवा सिर्फ एंटी थे क्या? ये लेफ्टिंग थे क्या? इधर बोला जा रहा है भारत माता के लिए गलत। अज्वल, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है बोला जा रहा है अंदर। तुम्हें नीट पेपर लीक हुआ है, तुम उसका करो। तुम कॉकरोच जनता पार्टी, जो भी तुम्हारी पार्टी है, तुम उसका सपोर्ट करो। तुम्हारे लिए आरएसएस क्या बिगाड़ दिया? तुम्हारा भारत माता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? अज्वल, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा, इसका क्या मतलब हुआ? भाजपा सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री जी को सबसे ज्यादा यूथ फॉलो करती है ना, तो आप उसी से देख लो। 13 मिलियन वाला और 102 मिलियन वाला में मैडम जमीन आसमान का फर्क है। इधर 500 की भीड़ इकट्ठी करने से कुछ नहीं होता है। मैडम 2004 से 14 के पास कितने पेपर लीक हुए आपको पता है? ठीक है, ये बहुत गलत हुआ, पर पहले ये वाला सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा? अभी एक सवाल आया कि वो सूर्य को जो मारा गया, वो कह रहे ठीक था, वो ये कह रहे डब्ल्यू गैंग वाले। क्या मतलब बतना मैडम? साफ वीडियो है, इन्हें शर्म भी नहीं आती। क्या सोचोगे, क्या करोगे? कि जो युवा है वो 2 गुट में बट गया है, देश को ही 2 गुट में बांट दिया इन्होंने। जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि फूट डालो और राज करो, तो आज देखिए कि उन्होंने समाज को 2 गुट में बांट दिया। और लोग में पढ़े लिखे लोग हैं, हिंदी अंग्रेजी सारे भाषा जानते हैं, लेकिन उनमें इतना सेंस नहीं है कि वो सरकार को रिस्पॉन्सिबल माने अपनी समस्या के लिए। वो सरकार को नहीं मान रहे हैं। सरकार को छोड़ के सब कोई जिम्मेवार है, नेहरू तक जिम्मेवार है इस देश में जो प्रॉब्लम है। लेकिन आज के जो सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री है, वो किसी चीज के लिए जवाबदेही नहीं है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरा युवाओं से शिकायत ये है कि यूथ और पढ़ा लिखा सबसे समझदार होता है, और अफसोस इस बात का है कि उसको नहीं मालूम है कि उसके समस्या के जड़ में कौन है। उसके समस्या के जड़ में इस देश के प्रधानमंत्री जी हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का बहाल करने वाले शिक्षा मंत्री किसने बनाया? प्रधानमंत्री जी ने बनाया। अगर प्रधानमंत्री जी इस बात से का उनको ज्ञान है कि इनके वजह से पेपर लीक और बहुत सारा शिकायत उनकी जवाबदेही थी, प्रधानमंत्री जी उनको बर्खास्त क्यों नहीं करते हैं? तो जो आदमी धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर सकता था, उनके एक इशारे पर उनका इस्तीफा हो सकता था, वो आदमी घमंड में और इतना अपने आप को सोच रहा है, उसको कोई जवाबदेही किसी चीज से डर है ही नहीं। क्योंकि इस देश का मीडिया बिक चुका है, जितने इंस्टीट्यूशन है, चाहे चुनाव आयुक्त हो या जो भी हो, सब बायस है और सब सरकार के प्रभाव में है। बड़े बड़े पत्रकार, मीडिया हाउस, सब तो सरकार के खिलाफ कोई बोलना ही नहीं चाहता। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।